नमस्कार दोस्तों। ये एक सरकारी ऑफिसर है और इनकी आयु 48 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद 48 ईयर्स इनके कंप्लीट हो रहे हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। पिछले 2 सालों से बहुत परेशान हूँ। यस, आपको राहु रेखाओं ने काटा है। कोर्ट केस चालू है, कब तक रिजल्ट आएगा? भारत के अंदर कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि कभी आप प्रिडिक्शन दे ही नहीं सकते कि कब रिजल्ट आएगा। प्रमोशन, इनका कहना है कि इनको लेटर मिल चुका है पर फाइनल स्टेज पर नहीं आया है। पर वर्तमान में मुझे ऐसा कोई ऑफशूट नज़र नहीं आ रहा है जो आपने फ़ोटो भेजा। मैं जब दिख रहा है वो मैं बताऊंगा आपको ऑफशूट। मेरे काम में देरी क्यों होती है वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मित्र और रिश्तेदार धोखा देते, ये भी आपको पता चल जाएगा एनालिसिस के अंदर। और एक और सवाल था, इनका घर दक्षिण मुखी है तो इस वजह से तकलीफ आ रही है क्या, इनका ये पूछना था। जब जब राहु रेखाएं काटती है और आपके माउंट में कोई ना कोई खराबी रही तो उस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है टेंस आने की। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका दक्षिण मुखी घर में रहने के बावजूद भी वो अरबपति होते हैं। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, जब जब आपको राहु रेखाएं काटेगी तब तक आपको तकलीफें आएगी और कोई फेट लाइन पर कट होगा या फेट लाइन उतार चढ़ाव होंगे, उस समय तकलीफ आएगी। बाकी मैं इस चीज़ों को इतना महत्व नहीं देता। अब एक एक करके सारी वस्तु को देखते, बहुत सारे सवालों के जवाब इनको मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। और ये स्क्वेरिश भी पाम है तो ऐसे लोग मेहनती भी भरपूर होते हैं। अंगूठा पूरा टिल्ट हो रहा है तो चुटकी बजाकर मित्र बनते होंगे और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता होगा। अब अंगूठे का फैलेंज तो पता नहीं चल रहा पर सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा बहुत मोटा है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और ये एक और माइनस पॉइंट, ये जब आपकी उंगली बड़ी होती है सूर्य की उंगली से तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम होता है। छोटी छोटी बातों में दिल पर लग जाता है, ईगो हर्ट होता है और इस वजह से भी समस्याएं क्रिएट होती है। बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसका कारण हम ही होते हैं। अगर हमें हमारे गिरेबान में झांके तो हमें पता चलेगा कि ये माइनस पॉइंट हमारी तरफ से ही है। ये ईगो प्रॉब्लम देता है छोटी छोटी बातों में। आप इससे दूर रहिए तो आपको व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ये एक तरह का रोग है। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है फोटोग्राफ के हिसाब से। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये उंगली का ये सिरा टिल्टेड हो रहा है तो ऐसे लोग पैसा कमाने की ललक इनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। परिवार से मीटिंग में या बिजनेस मीटिंग में वहाँ से निकलने के बाद याद आता है कि ये बात मैंने बोली होती तो अच्छी होती थी। अब ये जॉब कर रहे तो कार्य क्षेत्र की मीटिंग समझ लो आप। ये पार्ट यहाँ से उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती। छोटा भी काम करेंगे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और बहुत सारी लाइन है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आएगी। और ये लाइनों की वजह से बुध अगर दबाओ तो सुंदरता कम देता है पर इन लाइनों की वजह से ये मध्यम सुंदर होंगे ही। यहाँ पर एक लूप बना हुआ है,
ये व्यक्ति को लूप ऑफ ह्यूमर। हाँ, अभी तक जितने भी मैंने पाम देखे, बहुत अच्छे लूप वाला व्यक्ति कोई नहीं मिला। एकदम क्लियर कट, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया, इतना शानदार लूप होता है। बहुत हंसी मजाक करवाते। ये भी हंसी मजाक करते होंगे, पर बहुत 100% वाले नहीं होते। पर ये लूप यहाँ पर जरूर है। यहाँ पर यश साइन बनी हुई है, तो व्यक्ति को जीवन में यश प्राप्त होता है। एक यहाँ पर भी बनी हुई है। एक स्क्वायर साइन बनी हुई है। ये जनरली सरकारी ऑफिसरों के हाथ में होती ही है स्क्वायर साइन। ट्रायंगल है, ये मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। और अब इनकी साइनों को देखते हैं। इनके पास साइनें अच्छी है, व्यक्ति के पास समृद्धि काफ़ी अच्छी आती है। एक यहाँ पर बनी हुई है साइन। एक यहाँ पर है। एक इस जगह पर भी है। और एक बढ़िया साइन इस जगह पर भी है। तो साइनें होने की वजह से व्यक्ति जीवन में आर्थिक रूप से विकास अच्छा करता है। यहाँ पर अब बढ़िया विद्या रेखा भी बनी है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनसे पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब इन्होंने एक सवाल किया था कि मेरा काम एक बार में कभी नहीं होता, यानी रुक रुक कर होता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहा है, तो मैंने शनि पर्वत के बारे में हमेशा कहा है कि ये अगर बीच में से दबा हो तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि व्यक्ति जीवन भर ब्याज चुकाता है, यानी इंटरेस्ट चुकाता है, और ये भी सालों से इंटरेस्ट चुका रहे। सेकेंड, कोई भी काम हर इजीली नहीं होता, टाइम पर नहीं होगा। अगर आपको घर भी लेना है तो 2 साल की मेहनत के बाद घर आएगा। कोई अच्छी गाड़ी भी आपने सोची, जब आप लोगे तब तक वो मॉडल, यानी उसका क्रेज पूरा हो जाता है। हमें वो जीवन का आनंद नहीं मिलता। पैसे भी अगर है तो भी हम समय पर उसको खरीद नहीं पाते। ये इस व्यक्ति को ही पता होता है कि कितना हार्ड होता है इस तरह का शनि पर्वत हो तो। समय पर काम ही नहीं होगा। 1-2 बार मेहनत करने, 4 बार मेहनत करने के बाद मिलता जरूर है, सब कुछ मिलेगा, पर मेहनत कर देरी से मिलता है। थर्ड चीज, हार्डवर्क जीवन में। ये 3 चीजें शनि पर्वत दबाव तो होती है। अब इन्होंने बताया कि परिवार और मित्रों के द्वारा हमेशा धोखा मिला। तो एक तो ये लाइन है हृदय रेखा की, ये व्यक्ति को सेवाभावी बनाती है, यानी मित्रों को, सगे संबंधियों को ये लोग पैसा देते और फिर वो पैसा वापस नहीं आता, पर ये इनकी स्वभाव बन चुकी होती है, तो भी ये लोग देते। सेकंड, जुपिटर माउंट कंप्लीट टिल्टेड है। मैंने इनसे कंफर्म भी किया कि आपका पत्नी से मन मुटाव है, तो इन्होंने कहा कि पत्नी से मेरा मन मुटाव नहीं है, तो 100% इनको सर पे लगा होगा। ये एक फर्स्ट फ्लोर से गिरे थे बचपन में, पर ये पारिवारिक समस्या देता ही है जुपिटर माउंट। और इस चैनल पे इतने सारे वीडियो बने हुए जिसमें ये जुपिटर माउंट के बारे में मैंने चर्चा की, और हर व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं थी, और परिवार में पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते। इनसे परिवार के लोग पैसा मांगते ही रहते, और इनको कभी पारिवारिक सुख शांति मिलती ही नहीं।
सांसारिक सर पे लग गया तो सांसारिक सुख में यानी पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अगर सर में लग गया तो। पर पारिवारिक समस्याएं रहती ही है, और ये उपाय वीडियो बनाने के पहले ही मैं दे चुका हूँ इनको, इनसे कम्युनिकेशन हुआ था मेरा। ये जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता। बुरा समय भी आया तो भी व्यक्ति नाम खराब नहीं होता। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ कराता है, जो इनके जीवन में सरकारी लाभ तो है। ये स्क्वायर साइन अगर कंप्लीट होगी तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और इतना बड़ा स्क्वायर होगा तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी व्यक्ति को मिलता है, और बोलने की कला में भी ये लोग मास्टर होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में होते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहती है जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक मनी ट्रायंगल भी है, तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। पैसा उतना जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापा बहुत आसानी से गुजरे। ये लाइन अगर किसी के हाथ में है और देश में ही रह रहा है तो भी अपने जन्मस्थल से दूर कार्य क्षेत्र बनाता है। बाकी चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गिनूंगा मैं, और ना ही खराब है। और ये इस तरह का थोड़ा सा भी कट लगे चंद्र पर्वत को तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। ये शेर सट्टे की लाइन है व्यक्ति के जीवन में। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह लग्जरी लाइफ का थोड़ा सा शौक भी रखते, यानी इस तरह की मानसिकता होती है। बहुत ज़्यादा उबार भी नहीं है, एक बैलेंस वाला शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं, और यहाँ आकर इनको पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा 31-32 के आसपास, क्योंकि यहाँ से एक अलग हृदय रेखा निकल रही है। और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये अलग लाइन है, और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों को अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े लोग संपर्क में आते हैं, और ये बचपन से चलता है ये सिलसिला। यानी आप जैसे होश संभालते हो, स्कूल के पीरियड से आपको पता चल जाएगा, आप जिस कैपेसिटी के रहे होंगे उससे बड़े लोग ही आपके जीवन में हमेशा संपर्क में आएंगे। ये इस लाइन की खासियत है। और हृदय रेखा यहाँ से पैसे की तरफ झुकाव इनका बढ़ गया होगा, कामुक भावना। और तीसरा कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो 2 पार्ट में चल रही है, एक यहाँ से शुरुआत हो रही है और पहले यहाँ से हुई। जब किसी की मंगल की ओर की पास से निकलती है तो प्लानिंग बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। बाकी माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता अति आएगी।
एक समय इनको ईश्वर के भी दर्शन होंगे। ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, इस तरह की माइंड लाइन वालों को इस तरह की फीलिंग आती है। सीधी लाइन वालों को कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, व्यक्ति चेंज होते रहते हैं जीवन में, पर एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं और सपने बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ेंगे। अब जीवन रेखा के लिए इनके इस फोटोग्राफ पर चलते हैं। इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। इसी के आसपास अगर ये लाइन नीचे जा रही है तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी शादी के आसपास के पीरियड में। उसके बाद शादी के बाद एक छोटी सी राहु रेखा तुरंत आई 6 महीने में। उसके बाद 31 में एक राहु रेखा आई। उसके बाद 35 में एक राहु रेखा आई। उसके बाद 37 में आई, 39 में आई और 41 में आई। इतनी राहु रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा। अब स्ट्रेट फोटोग्राफ में चलते हैं। इनके प्रमोशन का भी जवाब देना है और इनको 2 साल से जो तकलीफ है उस पर भी हम गौर करते हैं। उसके बाद ये लगभग माइंड लाइन वाला कट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं गिरता। फिर 43 के आसपास एक राहु रेखा आई होगी। ये 43 है और ये 41 वाली है। उसके बाद 47.5 के आसपास एक राहु रेखा है और एक 45.5 के आसपास है और ये एक राहु रेखा एज 47.5। ये 2 राहु रेखाओं ने इनको परेशान कंटिन्यू किया है और उसके पहले भी ये परेशान हुए होंगे, पर वो छोटी राहु रेखा थी। अब इनका प्रमोशन का जो सब्जेक्ट है वो मेरे हिसाब से ये 49.5 के आसपास मुझे एक बहुत बड़ा ऑफशूट नज़र आ रहा है। अगर इस राहु रेखा के आसपास कोई छोटा ऑफशूट होगा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनको लेटर मिला पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, यानी इस तरह का लेटर है और ये प्रमोशन की लाइन नज़र आ रही है। तो ये लगभग 1.5 साल के बाद इनके जीवन में है, यानी 49.5 के आसपास इनके जीवन में प्रमोशन होना चाहिए। अगर अभी हो जाता है तो ये इस समय कोई बड़ा प्रमोशन होगा इनका। फिर 54 में एक राहु रेखा काट रही है। फिर 56 में एक ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की भी डेथ है। फिर 58 में एक राहु रेखा काटेगी। 60 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 62 में ऑफशूट है। 63 में नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 65, 66 और 69 और 71, इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। मैं इनको सलाह दूंगा स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दे। ये राहु रेखा जब जब आएगी तब तब परेशानी आएगी। हाँ, सरकारी जॉब में कोई धन रेखा ऐसी ख़राब नहीं हो रही है कि बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़े। केवल एक जगह पर कट है धन रेखा पर, उसको छोड़कर बाकी के कट ये सहन कर चुके हैं। उसको छोड़कर ऐसा कोई मेजर कट इनके हाथ में नहीं है। पर राहु रेखा है, जब काटती है तो सरकारी ऑफिसरों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए उस पीरियड में। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं है। ये राहु रेखा है, इनको जब जब आएगी तब तक कोई ना कोई परेशानी का सामना ये करेंगे। अब धन रेखा को देखें तो ये लगभग 43 के आसपास बहुत बड़ा कट था जो इनको हिला चुका होगा। अच्छा खासा आर्थिक नुकसान
इस कट ने दिया होगा। और यही सरकारी लोगों के हाथ में ये एक्स्ट्रा धन जो मिलता है सेवा वाला, उसकी लाइनें भी होती है। तो ये सेवा से पैसा देने वाली लाइन है, यानी ऊपर की इनकम। ये कट के बाद एक और कट लगा था इनको, 2 कट थे। हाँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन होगी तो इस पीरियड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, क्योंकि ये हृदय रेखा से निकलती है, पता नहीं चलती। मेरे हिसाब से तो एक कट नज़र आ रहा है, कट या इन्वेस्टमेंट 43 के आसपास। और उसके 1-1.5 साल के बाद एक कट भी था, तो इनको आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 43 के आसपास, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कराएगी, ये 50 के आसपास, 51 के आसपास। नहीं तो फिर ये सेवा वाले कार्य में आपको आर्थिक नुकसान देगी ये। बाकी धन रेखा में कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं है, उत्तम तरह की धन रेखा है इनकी, कंटिन्यू। ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम की लाइन है। और ये कट लगभग 31 के आसपास या 32 के आसपास इनको कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा। एक ये जो सेवा वाली लाइन है उस पर 39, 41 में भी कोई रुकावट आई होगी, और एक रुकावट आई होगी 43, 44 के आसपास। और एक इन्वेस्टमेंट है, ये लगभग हुआ होगा इनके जीवन में 47, 48 के आसपास ही दिख रहा है। अब इनकी धन रेखा को रीड करने की कोशिश करते हैं। धन रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये लगभग इन्वेस्टमेंट वाली लाइन ही थी। और धन रेखा है इनका फोटोग्राफ। धन रेखा में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा 43 के बाद इन 43, 44 के आसपास धन रेखा ज़्यादा सुंदर बनी है, तो इनकम बड़ी होगी इनकी। सेवा वाली लाइन में उतार चढ़ाव चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इनकम कम होगी, ये वर्तमान पीरियड में ही। ये देखिए, ये लाल है। बाकी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है अप टू एंड तक। तो पैसे के मामले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ये शनि पर्वत दबा है, ये एक माइनस पॉइंट है। जुपिटर माउंट दबा है, ये माइनस पॉइंट है। और ये राहु रेखा है। और ये जो प्रमोशन की लाइन भी देखिए, यहाँ के आसपास मुझे नज़र आ रही है। और ये अगर ये छोटी लाइन जो नज़र आ रही है इस फोटो में, ये होगी तो ये राहु रेखा के बाद आपको प्रमोशन पक्का है। नहीं तो ये फिर ये भी बड़ा प्रमोशन दिलाएगी। यहाँ पर मुझे एक छोटी लाइन ज़रूर ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है, तो प्रमोशन के चांसेस आपके उज्जवल है इस राहु रेखा के पूरे होने के बाद। और ये एक कनेक्शन इस तरह का नज़र आ रहा है, ये 49.5 के आसपास, तो हो सकता है डबल प्रमोशन हो जाए। बाकी ये राहु रेखा जब जब आएगी आपको कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन इसके पहले भी थी, पर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आपको पता नहीं चला होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।